क्रिस वोक्स की गेंद थी, सामने ऋषभ पंत थे। कोशिश की उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की और गेंद आकर ठीक उनके दाएं पैर के निचले हिस्से में लगी और इसके बाद ऋषभ पंत पिच पर ही लेट गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने जूता उतारा तो वहां पर खून की बूंदें भी देखने को मिली और ऋषभ पंत की यह स्थिति हो गई कि वो ड्रेसिंग रूम तक अपने पैर पर खड़े होकर नहीं आ सके। जी हाँ, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान के बाहर मैं खड़ा हूं और यहां पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बेहद भयावह है। दरअसल हुआ यह है कि ऋषभ पंत जो इंडियन टीम के लगातार 3 विकेट गिरने के बाद, शुभमन गिल के विकेट के बाद क्रीज पर आए थे। पहले दिन के टी के सेशन के बाद जो है, टी के ब्रेक के बाद जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो क्रिस वोक्स की एक गेंद जो है वो उनके दाहिना पैर, वो पैर जिसमें एक्सीडेंट के वक्त भी ऋषभ पंत के पैर में चोट लगी थी, उसी पैर के एकदम निचले हिस्से में जाकर जूते के ऊपर गेंद लगती है और उसके बाद ऋषभ पंत वहीं पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिजियोज आते हैं, फिजियोज जूता उतरवाते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर से जो है वो खून निकला है और इसके बाद जब ऋषभ पंत को खड़ा किया जाता है तो वो उस पैर में बिल्कुल भी जोर नहीं डाल पाते हैं। इसके बाद जो मोबाइल एम्बुलेंस है उसको पिच के अंदर, मैदान के अंदर बुलाया जाता है और उसमें बैठकर ऋषभ पंत बाहर आते हैं। जब ऋषभ पंत बाहर आते हैं तो वो दर्द से कराह रहे होते हैं। मैदान में ही मौजूद फर्स्ट एड सेंटर में ऋषभ पंत को इसके बाद लेकर जाया गया और वहां पर ऋषभ पंत का जो है वो शुरुआती उपचार किया गया। इंडियन टीम की मेडिकल सपोर्ट स्टाफ मौजूद थी, सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद थी और इसके अलावा मीडिया मैनेजर जो है वो भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा शुभमन गिल जो इंडियन टीम के कप्तान है वो भी ड्रेसिंग रूम से भागे भागे यहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर तक आते हैं और वो देखते हैं कि ऋषभ पंत की चोट कितनी गंभीर है। इसके बाद ऋषभ पंत यहाँ से निकलकर चले जाते हैं। जितनी दर्द में ऋषभ पंत कराहते हुए नजर आए, जितनी दर्द में वो दिखे हैं, उसे देखकर ये साफ है कि ऋषभ पंत की इंजरी काफी गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कि ऋषभ पंत जो इंडियन टीम की बैकबोन है एक तरह से, उनकी ये चोट जो है वो कितनी गंभीर हो सकती है। उनका क्या उनको क्या फ्रैक्चर हुआ है या और भी सीवियर इंजरी है, इसकी जानकारी तो बीसीसीआई स्कैन्स के बाद ही देगी। लेकिन फिलहाल जो है वो ऋषभ पंत फर्स्ट एड सेंटर में है और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द उनको हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है जहां पर उनके पैर का स्कैन होगा। चिंता की बात ज्यादा इसलिए है क्योंकि दाहिने पैर में ही जब ऋषभ पंत का कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली से अपने घर रुड़की जाते वक्त, उस समय भी उनको जो मेजर चोट है वो उनके दाहिने पैर में ही लगी थी और इस बार भी जो गेंद है वो गेंद आकर सीधे दाहिने पैर में लगी है। अगर स्वेलिंग देखें, आप तस्वीरों को देखें तो उनकी कितनी दर्द है ये भी आप समझ सकते हैं और कितना ज्यादा जो स्वेलिंग है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बात साफ है कि ऋषभ पंत इस मुकाबले में 4 दिन का जो खेल बचा है, इस मुकाबले में अगर वो वापस खेलने आ जाते हैं तो ये सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल होगा और ऐसा लग रहा है जो शुरुआती उनकी जो उपचार हो रही है उसके बाद ये खबर आ रही है कि हो सकता है ऋषभ पंत इस मुकाबले में अब ना खेले। लेकिन क्या सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से ठीक हो जाएं और ऋषभ पंत जो है वो यहाँ पर वापस पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। ये जो है सबसे पहली प्राथमिकता हर किसी की यहाँ पर होने वाली है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद दुखद, बेहद भयावह और जिस तरीके से उनके दाहिने पैर के टो से जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके पास जो ये चोट लगी है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डराने वाली है।